स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप सभी को पता होगा रिसेंटली एक न्यूज जो है बहुत ज्यादा फ्लोट हो रही है, बहुत ज्यादा आर्टिकल्स उस पर पब्लिश हो रहे हैं और न्यूज ये है कि कनाडा के अंदर जितने भी हिंदू मंदिर है वहां पे जो है अटैक्स हो रहे हैं, वेंडलाइज किया जा रहा है। नाउ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर ये लोग कौन है जो इसके ऊपर वेंडलाइज कर रहे हैं या फिर अटैक कर रहे हैं, तो वो भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको अभी 3 नवंबर को जो यहाँ पे अटैक हुआ पूरे एक हिंदू टेम्पल के ऊपर, उसके कुछ फुटेज दिखाना चाहूंगा सो दैट आपको आइडिया लगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है। Oh shit. Oh shit. Oh man. तो आई होप आपने पूरा वीडियो देखा होगा। तो देखो जो कनाडा के प्रेसिडेंट है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने एक ट्वीट किया जहां उन्होंने ये बोला कि जो पूरा वायलेंस हुआ है हिंदू सभा मंदिर के ऊपर जो अटैक है ये पूरी तरीके से अनएक्सेप्टेबल है। हर कैनेडियन को जो है अपना एक राइट है कि वो अपने फेथ को जो है फ्रीली और सेफली तरीके से परफॉर्म कर पाए, और यहाँ पे जो है इन्होंने कंडेम किया इस पूरे अटैक को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि यहाँ पे हो क्या रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। तो देखो रिसेंट ईयर्स के अंदर कनाडा के अंदर इस तरीके के इंसिडेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए जहाँ पे हिंदू टेम्पल्स को जो है वेंडलाइज किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है। अगर आप मुझसे वेंडलिज्म का मतलब पूछोगे तो इसका सिंपल मतलब यही कि भाई डेलिबरेटली आप किसी भी डैमेज कर रहे हो किसी प्रॉपर्टी को या फिर डिफेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वेंडलिज्म। ये जो पूरा अटैक है उसका सीधा सीधा एक मतलब निकल कर आता है और वो है एंटी इंडिया या एंटी हिंदू मैसेज। और ये किससे रिलेटेड है, तो ये है रिलेटेड खालिस्तान मूवमेंट से। अगर आपको नहीं पता कि खालिस्तान है क्या तो मैं आपको एक बार ब्रीफली समझा देता हूं। तो खालिस्तान बेसिकली एक मूवमेंट है जो कि कुछ लोग, सिख जो कम्युनिटी है उसके कुछ लोग जो है इसको चलाते हैं। बेसिकली उनका एक मोटो है कि भाई हम एक सेपरेट सिख होमलैंड बनाना चाहते हैं जिसको ये सिख मतलब खालिस्तान बुलाना चाहते हैं। नाउ ये जो मूवमेंट है इसको हर सिख कम्युनिटी जो है इसको यानी कि सपोर्ट नहीं करती है। बहुत ही स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्ट्रीमिस्ट हैं जो इस तरीके की डिमांड करते हैं, और ये सारे कहां पे, इंडिया के आउटसाइड में, जहां पे ये रह के क्या करते हैं, पुश करते हैं। अब ये जो सपोर्टर्स है ना खालिस्तान एक्सट्रीमिस्ट, ये क्या करते हैं, इस तरीके के इशू को प्रमोट करने के लिए अग्रेसिव वेज को यूज करते हैं, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं, हिंदू टेम्पल्स को टारगेट करते हैं और हिंदू इंडिविजुअल्स को भी टारगेट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ हुआ यही कि 3 नवंबर को जो है सेम वही चीज हुई कि कुछ लोग थे जिन्होंने खालिस्तान के झंडे को जो है हाथ में पकड़ा था, और जो हिंदू डिवोटीज उस टेंपल के अंदर महासभा के अंदर आए थे तो उनके ऊपर क्या किया, अटैक किया। यानी कि उनके ऊपर, जैसा भी आपने वीडियो देखा, उनके ऊपर अटैक किया। जब पुलिस को बुलाई गई तो वहां पे कोई अरेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन सिक्योरिटी जो है वो मेंटेन कर दी गई। ये जो इंसिडेंट है वो तब हुआ जब ऑफिशियल्स ने जो है यहाँ पे विजिट किया फ्रॉम द इंडियन कॉन्सुलेट, जहां पे वो आए थे कंसुलर सर्विसेज देने के लिए। सर्विसेज कैसी, जैसे कि इंडियन सिटीजन्स का पासपोर्ट रिन्यू कराना हो या फिर कोई ऑफिशियल पेपर वर्क हो, तो यहाँ पे इनके लिए वो आए थे। तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जो है जस्टिन ट्रूडो ने कंडेम किया है कि ये जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली एब्सर्ड है और यहाँ पे हर किसी को राइट है अपने रिलीजन को परफॉर्म करने का फ्रीली। तो खैर अब आगे जानते हैं कि आखिर हिंदू टेम्पल्स को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। ये एक सवाल है जो आई थिंक जानना जरूरी है। तो देखो हिंदू टेम्पल्स को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो पॉलिटिकल टेंशंस बढ़ाना चाहते हैं। खालिस्तान मूवमेंट जो है वो टेंशंस बढ़ाता है प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स के बीच में और इंडियन इंस्टीट्यूशन के बीच में। यहाँ पे जो है आप सभी ने देखा कि अगर ये अटैक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे लोग जो इंडिया से हैं या फिर ऐसे लोग जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको वो डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, पॉलिटिकली टेंशंस बढ़ेंगी दो कम्युनिटी के बीच में, जहाँ पे एक प्रो खालिस्तान है और यहाँ पे, और दूसरे क्या है, खालिस्तान अगेंस्ट जो लोग हैं वो। ठीक है, दूसरा है इंडियन सेंटिमेंट। यहाँ पे सम इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप जो है वो एंटी इंडिया व्यूज को लेके चलते हैं, यानी कि तभी तो वो क्या कर रहे हैं, हमारे हिंदू के टेंपल जो है उनको टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, और साथ ही वो हिंदू फोबिया
इंडिया को जो है यहाँ पे स्प्रेड करना चाहते हैं बाय डूइंग ऑल दीज एक्टिविटीज। नाउ इसका इंपैक्ट क्या होगा? तो देखो, अगर इसके इंपैक्ट की बात करो तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ जाएगा, यानी कि जो हिंदू कैनेडियन वहां पर रहकर अपने रिलीजियस फ्रीडमली और सेफली अगर परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो थ्रेट महसूस करेंगे। साथ ही वो जो टेम्पल्स हैं जहाँ पे लोग वर्शिप करते हैं, जहाँ पे वो एक साथ आकर यहाँ पे एक मतलब पूरी इंडियन कम्युनिटी को फील कर सकते हैं, वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। डिप्लोमेटिक रिलेशन यानी कि इंडिया और कनाडा के बीच में जो है रिलेशन खराब होंगे। गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे कंसर्न जताया है और कनाडा को कहा है कि आप जो है इन सभी परपेट्रेटर्स को ध्यान से अच्छे से जो है इन्वेस्टिगेट करो और इनको जो है रोको। और यहाँ पे कम्युनिटी टेंशंस बढ़ेगी, यानी कि अगर इस तरीके के इंसिडेंट्स बढ़े तो कनाडा का जो डाइवर्स कम्युनिटी वहाँ पे हिंदू और सिख ग्रुप के बीच में जो है आपस में कुछ जो है टेंशन बढ़ने के कारण कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। ऑल्दो जो कुछ सिख हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करते, मतलब इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द सिख कम्युनिटी इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है, केवल कुछ ही स्मॉल ग्रुप ऑफ एक्सट्रीमिस्ट जो है यहाँ पे इसको सपोर्ट करते हैं। नाउ कनाडा का रिस्पॉन्स मैंने आपको बताया, जहाँ पे उनके प्राइम मिनिस्टर ने इसको क्या किया है, कंडेम किया है इस पूरे एक्ट को। तो अब बात करते हैं भारत का यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स रहा है। तो भारत ने देखो सिंपल से यही बोला है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने यही कहा है कि कनाडा की जो गवर्नमेंट है उनको पूरी सेफ्टी रखनी चाहिए इंडियन सिटीजन्स की और हिंदू कैनेडियंस की। इनफैक्ट उन्होंने जो है यहाँ पे अथॉरिटीज से अर्ज किया है कि आप जो है इन्वेस्टिगेट करो इस पूरे इंसिडेंट को और यहाँ पे फर्दर यहाँ पे मेजर्स लो सो दैट इस तरीके के वायलेंस को रोका जा सके। इंडियाज व्यूज दीज अटैक्स आर नॉट ओनली रिलीजियस बट ऑल्सो पॉलिटिकली मोटिवेटेड बाय एंटी इंडिया एलिमेंट्स, यानी इंडिया यही कहता है कि ये जो एलिमेंट्स है, ये जो चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं वो सिर्फ एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से नहीं है बल्कि एंटी इंडिया एलिमेंट्स को मोटिवेट करने के लिए या फिर इसको प्रमोट करने के लिए है। तो खैर अभी ये मैटर क्यों करता है कि भाई इसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो देखो, रिलीजियस फ्रीडम, कनाडा को जो है यहाँ पे मल्टीकल्चरल सोसाइटी माना जाता है, जहाँ पे वो डाइवर्सिटी को जो है एक प्रतीक मानते हैं, रिलीजियस फ्रीडम होती है वहाँ पे। लेकिन फिलहाल अगर वहाँ पे ऐसी चीज़ें चली तो वहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम नहीं रहेगी, तो इसलिए कनाडा को भी यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि कनाडा और इंडिया बहुत अच्छे रिलेशन आप एक दूसरे के सामने शेयर करते हैं, बट बिकॉज ऑफ दीज खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अब बदलती जा रही हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। कम्युनिटी सेफ्टी, हिंदू कैनेडियंस जो हैं वो वहाँ पे अपना वर्शिप करते हैं एट द रिस्क विच अफेक्ट्स द सेंस ऑफ सिक्योरिटी इन दीज कम्युनिटीज़, वहाँ पे सिक्योर फील नहीं करेंगे। तो खैर ये थी जो पूरी घटना हुई यहाँ पे अभी 3 नवंबर को। खैर आप अपने व्यूज़ और कॉमेंट्स जो है मेरे साथ ज़रूर साझा करें कॉमेंट बॉक्स के अंदर, और हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट।